ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम एक नए मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और इस मुद्दे पर सभी का ध्यान देना जरूरी है। कहा जाता है कि संविधान ने सदन के अंदर सांसदों और विधायकों को अपनी बात कहने के लिए एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार दिया हुआ है। सदन के अंदर सांसद या विधायक जो भी बात कहते हैं तो उसको लेकर भारत की किसी भी न्यायालय में या किसी भी मामले में उनके ऊपर ना तो कोई आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है और ना मुकदमा चलाया जा सकता है। भारतीय संविधान ने ये विशेष अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों को सदन के अंदर इसलिए दिए कि वह अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी डर और भय के व्यक्त कर सकें और जो जानकारियां उन्हें मिलती हैं या जो उनको लगता है कि ये जनता जनार्दन के हित में उनकी बात कहना जरूरी है तो वह बात वो बिना किसी भय के कह सकें। भारतीय संविधान ने जब सांसदों को ये छूट दी है और करीब 70 सालों तक ये व्यवस्था चलती भी रही है कि संसद में या विधानसभाओं में सांसद और विधायक किसी भी बात को लेकर अपना पक्ष पूरी निर्भीकता के साथ रखते थे और यदि उनके द्वारा कोई ऐसी गलत बात कही जाती थी जो सदन के नियमों के खिलाफ हो, विपरीत हो, तो उस समय आसंदी के पास ये अधिकार होता था, है अभी भी है, कि वो ऐसे कोई शब्द या ऐसा कोई किसी के बारे में उन्होंने कोई बात कही है जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी तो वह सदन की कार्रवाई से हटा दी जाती थी, जिसके कारण संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्य अपनी बात सदन के अंदर बड़ी निर्भीकता के साथ बोल पाते थे। पिछले 5 वर्षों में जो हम लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिल रहा है कि जब भी कोई विपक्षी दल का सांसद कुछ बोलना चाहता है उसके पहले ही सत्ता पक्ष या आसंदी द्वारा उसे रोक दिया जाता है या उससे ये कहा जाता है कि आप जो बोल रहे हो यदि कोई प्रमाण है तो बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। ये संविधान का और जो विशेष अधिकार सांसदों और विधायकों को मिले हुए हैं उसका सरासर अपमान है और ये अपमान जब खुद संसद में हो रहा है तो बाकी की बात कहना तो बड़ा मुश्किल है। अब संविधान ने ये विशेषाधिकार सांसदों को क्यों दिए थे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हमने स्वयं देखा होता है, जिनको समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा हमें जानकारी के रूप में आते हैं और जिनके कोई प्रमाण नहीं होते हैं, लेकिन जब हम जनता के लिए कानून बनाते हैं, जनता की बात हम सदन के अंदर करते हैं, उस समय यदि हम प्रमाणों को ढूंढने लगेंगे तो हम सत्य से दूर होते जाएंगे आंख बंद करके, और हम भागना दौड़ना जो कहते हैं शुरू करते हैं तो वैसे हम अंधी दौड़ में शामिल हो जाएंगे। जिन लोगों ने संविधान बनाया था उन्होंने इस बात को समझा और इसीलिए सांसदों और विधायकों को विशेष अधिकार दिए कि जब वो सदन के अंदर बोलें तो उनके मन में कोई डर और भय नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि जिससे वह सत्य बोलने से रोक दिए जाएं। पिछले 5 वर्षों में मैं देख रहा हूं कि लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ ऐसे शब्द बनाए गए हैं जिन्हें संसदीय और असंसदीय शब्दों की व्याख्या में रखा गया है। तो कुछ ऐसे आम प्रचलित शब्द हैं जिनको हम लगातार बोलते आ रहे हैं, 50 साल से बोलते आ रहे हैं, समाज में सब लोग उसको समझते हैं। अब उसको संसद ने अब मर्यादित मानते हुए कि इनको आप संसद में नहीं बोल पाएंगे। तो जब धारा प्रवाह कोई भी सांसद बोलता है या कोई भी विधायक अपनी बात बोलता है तो वो अपने मन से जो उसके विचार आते हैं, जो प्रवाह होता है और जो प्रचलित शब्द समाज के भीतर है, उन शब्दों के साथ वो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। लेकिन यदि उसे बार बार रोक दिया जाए, टोक दिया जाए, उसे बोलने ना दिया जाए तो वो अपने सत्य को भी सदन के सामने नहीं रख पाएगा और ये स्थितियाँ पिछले वर्षों से देखने को मिल रही हैं
और इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जब संसद के अंदर भी संसद सदस्य अपने अधिकारों की रक्षा करने में ही सक्षम नहीं है, और जो आसंदी, जो सदन का पिता होता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तो संसद सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा करना ये आसंदी का काम होता है। लेकिन पिछले कार्यकाल में जिस तरह से सांसदों की सदस्यता खत्म की गई और जिस तरीके से उनमें भय फैलाया गया विपक्षी दलों के सांसदों में, तो उसके बाद तो सांसदों में भी खुद इतना डर और भय फैल गया कि वो अपनी बात कहने से डरने लगे। ये कार्यक्रम करने का मन इसलिए भी आया कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों ने विपक्षी सदस्यों के बोलने के उसमें दबाव बनाया, आप ये बोल रहे हैं, आपके पास प्रमाण है तो बोलें, नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हो, आप पहले सत्यापित करो फिर आपको बोलने देंगे। तो ऐसा तो इसके पहले सदन में कभी होते हुए नहीं दिखा, जो पिछले कुछ समय से हो रहा है। ये बात इसलिए बात कह रहे हैं कि जैसे हम लोगों को परिवार में भी ये बात कही जाती है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चों के दिमाग में जो भी बात होती है वह बिना डर और भय के बोल देते हैं। अब जब बोलते हैं तो उसमें कुछ गलत भी होता है, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ सही भी होता है, और उससे बच्चे की सोच का भी पता लगता है कि ये किस दिशा में जा रहा है। तो हम बच्चों में भगवान का स्वरूप देखते हैं और उन्हें बोलने से कोई रोकते टोकते नहीं है। जिन परिवारों में बच्चों को बोलने से रोका टोका जाता है वो बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं और उनकी सारी क्षमताएं धीरे धीरे डर और भय के कारण ख़त्म होने लगती हैं। यही स्थिति हम संसद के अंदर सांसदों की होते हुए महसूस कर रहे हैं। तो जब हम घर परिवार में बच्चों के लिए कि यदि बच्चों ने कोई शब्द गलत भी बोला है तो हम उसको तुरंत डांटते हैं, टोकते हैं और उसको भविष्य में ना बोलने की नसीहत भी देते हैं। लेकिन हम यदि बोलने ही नहीं देंगे तो सदन के अंदर तो कोई बात आ ही नहीं सकती है, और सोच समझकर सत्य नहीं असत्य बोला जा सकता है। सत्य बोलने के लिए जब हम भाषा प्रवाह में खुद ही अपने आप मन से बोलते हैं तो जो मन से बोल रहे होते हैं वही उस समय का सत्य होता है। लेकिन जब हम सोच समझ के बोलते हैं तो हम अपना लालच, हम अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करने लगते हैं, तो उस समय सच बहुत कम होता है और झूठ बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस तरीके से संसद में बात बात में आसंदी, विशेष तौर पर पिछले कार्यकाल और अब के कार्यकाल की जो आसंदी पे बैठे हुए लोग हैं, वो जिस तरीके से खुद टोका टाकी करते हैं, सदस्यों को बोलने से रोकते हैं, और जिस तरीके से सत्ता पक्ष भी विपक्षी दलों के सदस्यों को बोलने में रोक टोक करता है, और जिस तरीके का डर और भय हम संसद की सर्वोच्च लोकसभा और राज्यसभा में होते हुए देखते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये वहाँ हो रहा है जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा सुरक्षा संविधान ने दे रखी है। तो संविधान की सुरक्षा लोकसभा, राज्यसभा जो पूरे कानून बनाते हैं, जिसके लिए वो जिम्मेदार हैं, और यदि उन्हीं के अधिकारों की रक्षा, वो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान ही मालिक है। नमस्कार।